students, greetings to all. Welcome back to our YouTube channel, that is Guru KPO. I, Rumana Ali, working as a nursing tutor in Bian Institute of Science and Management, and I am presenting my video lecture over nursing process, जिसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है, जिसमें हमने ये बताया कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है और नर्सिंग प्रोसेस के कितने फेजेस हैं या स्टेजेस हैं, जिसके बाकी के स्टेजेस को हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पहले हम एक बार लास्ट जो वीडियो लेक्चर है उसका रिव्यू कर लेते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या था। नर्सिंग प्रोसेस एक ऑर्डरली, सिस्टमैटिकली, लॉजिकली अरेंज किए हुए वो स्टेप्स हैं या वो प्रोसेस हैं या वो स्टेजेस हैं जिसको एक नर्स परफॉर्म करती है टू फ्रॉम द स्टार्टिंग असिस्टेंस ऑफ द क्लाइंट से लेकर पूरा उसका इवैल्यूएशन, मतलब एक क्लाइंट का जहाँ से असेसमेंट स्टार्ट हुआ है और क्या रिजल्ट हम लोग ने निकाला लास्ट तक क्लाइंट के, वो जो पूरा स्टेप्स की सीरीज़ होती है उसको हम लोग ने नाम दिया था नर्सिंग प्रोसेस। और उसके बाद हमने देखे थे कौन कौन से फेजेस या फिर स्टेजेस होते हैं कि हमें ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि सीक्वल वाइज हैं और लॉजिकली सीक्वेंस्ड हैं। तो उसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट देखा था कि सबसे पहले हम लोग क्लाइंट का करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में का मतलब है कि हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। वो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों हो सकता है। सब्जेक्टिव यानी जो हमें पेशेंट बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर जो नर्स ने ऑब्जर्व किया था। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा का जो कलेक्शन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट है, उन सबको गैदर करना इज नॉन एज असेसमेंट ऑफ दी क्लाइंट या फिर असेसमेंट प्रोसेस, असेसमेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जो कि फर्स्ट प्रोसेस था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज़ की या फिर सेकंड स्टेज की, जो हम लोग नर्सिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ डायग्नोसिस। जब हमने क्लाइंट को असेस कर लिया है, उसको पूरी तरीके से चेकआउट कर लिया है, उसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है, अब टर्न आता है कि हम उसकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड चीज़ों को डायग्नोस करें। डायग्नोस का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, किसी चीज़ को जांचना। तो डायग्नोसिस के अंदर नाम से पता चल रहा है आप हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम एक क्लाइंट सफ़र कर रहा है या फिर जिस रीज़न से वो हमारे पास आया है, हमने जो भी असेसमेंट किया है, जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है, तो वो होगा उसका डायग्नोसिस। यहाँ हमने लिखा है डायग्नोसिस इज द सेकंड फेज या फिर सेकंड स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जो हमें क्या करती है, आइडेंटिफाई करवाती है कि क्या प्रॉब्लम एक क्लाइंट सफ़र कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। या फिर हम लोग कह सकते हैं इट प्रोवाइड द बेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन। और नर्सिंग जो डायग्नोसिस है उसके थ्रू ही हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं या हम लोग ये प्लान कर सकते हैं, एक हमें बेस मिल जाता है कि हमें क्या नर्सिंग इंटरवेंशन यानी क्या नर्सिंग प्लानिंग या फिर क्या नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन करना है फॉर द क्लाइंट केयर। मतलब कि हम लोग जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हम लोग उसके रिगार्डिंग ना तो प्लान बना पाएंगे, ना उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और ना ही हमें कोई रिजल्ट फाइंड आउट हो पाएगा। तो सबसे पहले पेशेंट के असेसमेंट के बाद हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का क्लिनिकल जजमेंट है फॉर द ऑफ द क्लाइंट टू इन रिस्पॉन्स टू द पोटेंशियल एंड एक्चुअल उसकी हेल्थ प्रॉब्लम या फिर हेल्थ डिजीज़ या फिर हेल्थ के साथ क्या आइडेंटिफिकेशन हमने निकाली है, उसका एक क्लिनिकल जजमेंट है या फिर क्लिनिकल स्टेटमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो होता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। अब एक क्लिनिकल सेक्टर के अंदर या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाते हैं, यानी जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं उसको दो फॉर्मेट से हम लोग लिखते हैं जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। फर्स्ट रूल क्या है, हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस यानी जो हम स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, जो हम लोग एक क्लिनिकल जजमेंट दे रहे हैं क्लाइंट की हेल्थ से रिलेटेड, उसको हम लोग दो फॉर्मेट में यानी दो रूल्स से लिखते हैं। वो है फर्स्ट PE फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज PE फॉर्मेट? P इंडिकेट या P रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड E रिप्रेजेंट द इटियोलॉजी या फिर कॉज, कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है और उसका कॉज क्या है। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले P वर्ड यूज़ करेंगे यानी उसकी प्रॉब्लम को यूज़ करेंगे, देन वी विल यूज़ E। इन दोनों स्टेटमेंट्स को या फिर दोनों P और E को कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलेटेड टू। वर्ड होता है रिलेटेड टू। दोनों P और E को यानी प्रॉब्लम और इटियोलॉजी को जो क्लाइंट की है उसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए रिलेटेड टू वर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा जो, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को स्किन इंटीग्रिटी है, मतलब उसकी स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो लॉस हो चुकी है,
रीज़न ये है कि वो पेशेंट क्या है, इमोबाइल की कंडीशन में है, मतलब वो देयर इज़ नो मूवमेंट इन हिज बॉडी, वो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट उसकी बॉडी में नहीं है, वो बेड रिडन है। तो स्किन इंटीग्रिटी प्रॉब्लम हुई। रीज़न क्या है उसका, इटियोलॉजी क्या है, क्योंकि वो इमोबाइल है यानी कि मूवमेंट नहीं है। तो हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा वो क्या बनेगा, पीई फॉर्मेट से स्किन इंटीग्रिटी, वर्ड यूज़ किया जोड़ने के लिए रिलेटेड टू, रीज़न क्या है उसके पीछे, इमोबाइलाइजेशन या फिर इमोबिलिटी ऑफ द क्लाइंट। तो ये हुआ हमारा पीई फॉर्मेट से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। अब सेकंड हम लोग लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने का फॉर्मेट, दैट इज पीईएस। सेम एज पी रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, ई रिप्रेजेंट द इटियोलॉजी या फिर कॉज, एंड नाउ द एस रिप्रेजेंट द वर्ड सिम्टम। सिम्टम यानी कि क्या उस प्रॉब्लम से, क्या उस रीज़न से, क्या पेशेंट को सिम्टम्स मिल रहे हैं, वो होगा उसका पीईएस फॉर्मेट। जैसे कि सेम एग्जांपल हम लोग देखते हैं, स्किन इंटीग्रिटी लॉस हुई क्योंकि पेशेंट इमोबाइल है, तो उससे पेशेंट की स्किन के ऊपर रेडनेस आई। तो हमारा स्टेटमेंट बना स्किन इंटीग्रिटी लॉस इज इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। यहाँ पे हम लोग इम्पेयर्ड वर्ड्स यानी कि क्वालिफायर्स का यूज़ करते हैं। क्वालिफायर्स वर्ड होते हैं जो कि हम लोग कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि अल्टर्ड, इम्पेयर्ड, डिसफंक्शन, एक्यूट, क्रॉनिक, ये सारे क्वालिफायर्स हैं। तो हम लोग ने लिखा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू, प्रॉब्लम क्या थी, इमोबिलिटी, फिर सिम्टम क्या आया लास्ट में, रेडनेस ऑफ द स्किन बाय एविडेंस ऑफ रेडनेस, बाय एविडेंस ऑफ रेडनेस। तो ये है हमारा पीईएस फॉर्मेट से नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाने का तरीका। तो ये होता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ें, हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, एक क्लिनिकल जजमेंट देते हैं रिगार्डिंग दी एक्चुअल एंड पोटेंशियल जो भी क्लाइंट का रिस्पॉन्स है उसकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर। उसको जो हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे उसको ही हम लोग बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना, जो कि हमें हेल्प करता है कि हमें क्या प्लानिंग करनी है रिगार्डिंग द क्लाइंट्स केयर। और नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज पर, दैट इज़ प्लानिंग या फिर इंटरवेंशन। किसी भी चीज़ को प्लान करना यानी कि जो भी हम लोग डायग्नोसिस हमने लिया है, जो हमने फाइंड आउट किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है थ्रू द असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, अब हम उससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग कर सकते हैं, उन प्लानिंग या एक्शंस को बनाना, फॉर्म करना ही हमारा प्लानिंग या इंटरवेंशन के अंदर आता है। मतलब कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस हमें मिला था उससे रिलेटेड हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम पेशेंट को आई थी उसके लिए अब हमें क्या इंटरवेंशन करना है, क्या ऐसा कुछ करना है कि हम लोग एक गोल अचीव कर सके कि वो पेशेंट क्या है, रिजॉल्व हो जाए। तो वही हमने लिखा है, प्लानिंग यूजेस द क्लाइंट्स डेटा टू फॉर्मुलेट एंड सिलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम। प्लानिंग वो फेज़ है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरवेंशन बनाते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि क्लाइंट की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व आउट हो सकती है, वो हमारा प्लानिंग फेज़ के अंदर आता है। और प्लानिंग फेज़ के अंदर जो नर्स होती है वो क्लाइंट का सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा यूज़ करके, साथ ही साथ जो डायग्नोसिस उसने निकाला है वो यूज़ करके एक प्लान बनाती है, एक गोल बनाती है कि किस तरह से मुझे क्लाइंट को दोबारा से रिहैबिलिटेट करना है, अपनी प्रायर स्टेज पे लेके जाना है, या फिर मेरे क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं, क्या एक्शन होंगे जो क्लाइंट की प्रॉब्लम को ट्रीट कर दें या फिर सॉल्व कर दें। ये आता है प्लानिंग के अंदर। अब हमने पर्पस लेके हैं प्लानिंग के, वो है डायरेक्ट क्लाइंट केयर। अगर हम लोग किसी चीज़ को प्लान कर देते हैं दैट हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है, पूरी तरह से हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें सिचुएशन में किस तरह से एक्शन करना है। इफ़ वी आर कन्फ्यूज, ऑफ नर्स इज़ कन्फ्यूज, तो वो अपने प्रोसीजर में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि नर्स के माइंड में पहले से ही सेट हो कि वो क्या करने वाली है क्लाइंट के साथ, या फिर क्लाइंट को किस चीज़ की या फिर किस प्रोसीजर की नीड है, कौन सी हेल्थ रिक्वायरमेंट उसको है जो हमें हेल्थ सर्विसेज के थ्रू उसको देनी है। तो प्लानिंग के थ्रू हम लोग डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं हमारे पेशेंट को। साथ ही साथ establish continuity of the care. If we have planned before the procedure,
तो हमारी जो केयर करने की कंटिन्यूटी है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, वो हम लोग उसको कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हैं क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही सेट है और वी हैव ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड कि हमें क्या क्या करना है। तो सारा प्लानिंग जब हमारे पास लिखा रहेगा, सारा प्लानिंग जब हमारे माइंड में होगा, तो नर्स को अपने क्लाइंट को केयर देने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी और वो कंटिन्यूटी के साथ अपने सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकती है क्लाइंट के लिए। एंड द लास्ट वन इज फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जब हम लोग प्लान करते हैं किसी चीज़ को तो उसको हैंड रिटन या फिर हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तो क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमारा फोकस बना रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लाइंट रिकॉर्ड कि हम लोग चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके लिखें डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के अंदर, ताकि वो हमारे फ्यूचर पर्पस से या फिर पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग एक डेटा को कलेक्ट करके रखेंगे कि क्या पेशेंट के साथ इशू चला था और हमने उसको किस तरह से ट्रीट किया। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हमारा फोकस डॉक्यूमेंटेशन पे हो ही जाता है। तो ये पर्पस था हमारा प्लानिंग करने का या फिर इंटरवेंशन करने का। अब यहाँ पे लिखा है इंटरवेंशन आर एक्शन बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स जजमेंट। इंटरवेंशन वही चीज़ है कि क्लाइंट का जो भी हम लोग ने जजमेंट लिया उसके लिए हम लोग क्या एक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे सारे इंटरवेंशन, वो होते हैं हमारे सारे एक्शंस जो हम लोग ने प्रिपेयर किए अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस या फिर अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल जजमेंट हमने जो क्लाइंट का बनाया है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरवेंशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इंटरवेंशंस होते हैं 3 टाइप्स के, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव। डिपेंडेंट का मतलब होता है अगर एक नर्स अपने फिजिशियंस पर, अपने डॉक्टर्स पर या फिर अपने को कलीग्स के ऊपर डिपेंडेंट होके उनसे उनकी ही ऑर्डर को फॉलो करके जब पेशेंट के साथ जो इंटरवेंशन कर रही है, यानी नर्स को अभी तक उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो उसको सारा अपने फिजिशियन ऑर्डर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करेगी या फिर एक्शन में लाएगी, वो सारे जो भी इंटरवेंशन होंगे वो होंगे डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि नर्स अपनी नॉलेज, अपने स्किल, अपनी स्ट्रेंथ से अपने क्लाइंट को ट्रीट कर रही है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर किसी भी प्रोसीजर में जहाँ पर उसको किसी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है और वो इंडिपेंडेंट होके अपने एक्शंस को या फिर इंटरवेंशन को एक्शन में ला रही है, तो वो सारे होंगे इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन दोनों का कंबाइंड, अगर एक नर्स अपने एक्शंस को किसके थ्रू, डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी दोनों के थ्रू कर रही है, तो वो हो गए कोलैबोरेटिव, यानी कि अपने फिजिशियंस के ऑर्डर को भी मानकर उनको भी फॉलो करके और साथ साथ अपने स्किल या अपनी नॉलेज के थ्रू भी क्लाइंट के साथ जो भी इंटरवेंशन वो परफॉर्म कर रही है वो आता है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस में। तो यहाँ हम लोग ने इंटरवेंशन को देखा कि 3 टाइप के इंटरवेंशन हुए जो एक नर्स परफॉर्म करती है फॉर अ क्लाइंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज और फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विच इज़ नंबर 4th, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन वर्ड का मीनिंग होता है टू कैरिड आउट, टू परफॉर्म और टू डू समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को करना, परफॉर्म करना, जो हमने सोचा था उसको एक्चुअली एक्शन के अंदर लेके आना ही हम लोग इम्प्लीमेंटेशन को कहते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कैसे कि जो भी हम लोग ने प्लानिंग बनाई थी अभी प्रीवियस स्टेज में, प्रीवियस फेज में जो भी हम लोग ने प्लान किया था, जो हमारे इंटरवेंशंस थे, अब हमें उनको अपने एक्शन के अंदर लाना है, मतलब कि द प्रोसेस या फिर द स्टेज इन विच द नर्स एक्चुअली टेक द एक्शन रिगार्डिंग द क्लाइंट्स केयर और टू मेक द नर्सिंग केयर प्लान। उसको बनाने के लिए जो भी एक्शंस एक नर्स लेगी उसको हम लोग बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन फेज या फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ वही लिखा है, इट इज़ एन एक्शन फेज इन विच नर्स एक्चुअली टेक एक्शन एंड टू परफॉर्म इंटरवेंशंस टू रीसॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि वो सारे एक्शंस को परफॉर्म करना या फिर उन सारे एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना, कैरिड आउट करना, परफॉर्म करना जिसको हम लोग ने प्लान किया था, जो कि नर्सिंग केयर प्लान के लिए हम लोग ने सारे सोचे थे या हमारा जो गोल था, उस गोल को, उस डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उनको ही हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काउंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं टू अप्लाई टेक्निकल एंड थेराप्यूटिक केयर टू द क्लाइंट, मतलब कि नाउ वी आर परफॉर्मिंग द थेराप्यूटिक केयर ऑफ द क्लाइंट। थेराप्यूटिक मतलब कि उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड अब हम लोग केयर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी हम लोग ने, इसीलिए ये हमारा जो इंटरवेंशन है वो अप्लाई होता है ताकि हम लोग पेशेंट को टेक्निकली एंड थेराप्यूटिकली केयर परफॉर्म कर सकें। और नर्सिंग जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके अंदर हम लोग इनिशिएट करते हैं और प्लान करते हैं हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होता है नर्सिंग एक्शन का,
मतलब जो हम लोग ने नर्सिंग एक्शंस बनाए हैं यानी नर्सिंग इंटरवेंशंस हमने बनाए, अब उनको इनिशिएट करने का यानी उनको ऑनसेट उनको स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और हमारा जो भी प्लानिंग था उनको डॉक्यूमेंट करने का भी टाइम आ गया है। मतलब अब हमें हमारे सारे प्लान्स को, हमारे सारे गोल्स को अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन के अंदर लेके आना है, पेशेंट को केयर स्टार्ट कर देनी है। जो भी प्रोसीजर हम लोग अपने एक्शन में ले आए हैं वो सारा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ और बहुत ही सिंपल फेज़, जिसके अंदर हम लोग ने जो भी एक्शंस लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ही हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर आता है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं कि हम लोग ने क्लाइंट के ये सारे प्रोसीजर कर चुके हैं और हम लोग ने इस तरह से इन्हें इम्प्लीमेंट किया है सीरीज़ वाइज। उसके बाद अब जो लास्ट फेज़ आता है हमारा नर्सिंग प्रोसेस का, जिसका नाम है इवैल्यूएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारे पूरे नर्सिंग प्रोसेस का। इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के रिजल्ट को निकालना, कोई भी लास्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना कि क्या रिजल्ट हमारा आया है, उसको ही हम लोग कहते हैं इवैल्यूएशन। या फिर किसी चीज़ का रिव्यू करना, उसको पूरा देखना कि जो भी हम लोग ने प्लानिंग की थी, जो भी हमने एक्शन किया था, जो भी हमने असेसमेंट किए थे, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया था, क्या हमारा जो गोल बना था उनके लिए वो गोल हम लोग अचीव कर पाए हैं या नहीं, वो होगा इवैल्यूएशन फेज। मतलब कि रिव्यू ऑफ ऑल ओवर द नर्सिंग प्रोसेस नॉन एज इवैल्यूएशन फेज। यहाँ हमने लिखा है इट इज़ द फेज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच नर्सिंग गोल हैव बीन अचीव्ड। मतलब कि वो पोटेंशियल या फिर वो डिग्री जहाँ पे हम लोग ने अपने नर्सिंग गोल को अचीव कर लिया है, दैट इज़ वी कॉल द इवैल्यूएशन फेज। मतलब अब हमें सारे एक्शन परफॉर्म होने के बाद हमें रिजल्ट मिल गया है कि पेशेंट ट्रीट हुआ है या नहीं, या फिर पेशेंट को जो भी डिजीज़ थी क्या वो क्योर हुई है या नहीं। मतलब हमने जितना भी उसके साथ प्रोसीजर्स किए क्या वो इफ़ेक्टिव थे। तो इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट को भी देख सकते हैं कि जो भी नर्स के द्वारा या फिर नर्स ने जो भी चीज़ों को परफॉर्म किया है, जो भी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स नर्स ने क्लाइंट को दी हैं, क्या उनके अंदर इफेक्टिवनेस थी, क्या उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी थी, क्या उसके अंदर वो नॉलेज था, क्या वो नीड पूरी हुई जो क्लाइंट को चाहिए थी। तो वो होता है हमारा इवैल्यूएशन फेज। इट इज़ द रेटिंग, ग्रेडिंग एंड द जजिंग फेज। हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का रेटिंग, ग्रेडिंग एंड जजिंग फेज है। कैसे? इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग रेट करते हैं कि हमारा क्या प्रोसीजर था और वो किस रेटिंग पे है, क्या जो क्लाइंट है उसने अपने गोल को अचीव किया है, क्या जो हम चाहते थे क्लाइंट के साथ करना वो हम कर पाए हैं, क्या उसको इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट मिला है या नहीं। ग्रेडिंग मतलब कि हम लोग ने ग्रेड दिया अपने ही एक्शंस को, अपने ही इम्प्लीमेंटेशन को, कि किस ग्रेडिंग पर हमने क्लाइंट को ट्रीट कर दिया है। एंड जजिंग फेज, जजिंग फेज मतलब कि हमारे जो भी वर्क्स हमने किए हैं क्लाइंट के साथ, जो भी प्रोसीजर हमने लोग ने किया है, उसका जजमेंट निकालना, उसका रिजल्ट निकालना, क्या वो इफेक्टिव थे या नहीं। जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान वही चीज़ है जो हम लोग ने इम्प्लीमेंट की, जो हमने सोची, जो हम लोग ने एक्शन में लाए, क्या वो इफेक्टिव थी या नहीं, उसका रिव्यू करना ही हमारा इवैल्यूएशन फेज होता है। लास्ट में हम लोग ने यही बोला कि रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन। नाउ इफ़ वी डोंट रीच टू द गोल, अगर हम लोग नहीं पहुँचे हैं अपने गोल के ऊपर, या फिर अपने जो हमने सोचा था वो हमें नहीं मिल पाया, या फिर पेशेंट पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, तो हम लोग ने रिव्यू किया थ्रू द इवैल्यूएशन फेज। रिव्यू करने के बाद अब हम उसको मॉडिफाई करेंगे। मतलब जो हमारा प्लानिंग था हम उसको चेंज करेंगे कि अब जो एक्शंस हमने किए हैं उससे पेशेंट को किसी भी तरह का कोई इफेक्टिवनेस नहीं समझ आया है, तो अब हम हमारे प्लानिंग के अंदर अल्ट्रेशन लाएंगे, मॉडिफिकेशन लाएंगे, और तब तक हम लोग इसको रिपीट करेंगे, तब तक हमारा इवैल्यूएशन कहाँ ना पहुँच जाए, अपने गोल को अचीव ना कर ले। तो इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग इवैल्यूएट नहीं कर रहे चीज़ों को, फाइंड आउट नहीं कर रहे रिजल्ट को, या फिर एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे कि क्या हमने जो एक्शन किया है उसका कुछ यूज़ आया है पेशेंट के लिए, तब तक हम लोग अपने जो भी हमने किया है प्रोसीजर उसके लिए श्योर नहीं रहेंगे, कोई श्योरिटी नहीं रहेगी कि पेशेंट ट्रीट हुआ है या नहीं, जब तक हम लोग लास्ट में उसको चेकआउट नहीं करेंगे। तो ये था इवैल्यूएशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग ने हमारे नर्सिंग प्रोसेस को देखा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है फॉर एवरी सिचुएशन फॉर द नर्सेज, कि नर्स किस तरह से अपने जो एक्शंस को, अपने जो भी प्लानिंग्स को, अपने एवेल्युएशन को किस सीरीज़ में परफॉर्म करे, या फिर एक क्लाइंट को केयर देने के लिए किस तरह के प्रोसीजर से वो गुजरेगी। उस प्रोसीजर्स को जिस ऑर्डरली और सिस्टमेटिकली फॉर्म में नर्सिंग प्रोसेस ने बनाया है, जिसको हम लोग यूनिवर्सली यूज़ करते हैं, जो कि आउटकम ओरिएंटेड है,
इसके थ्रू हम लोग क्लाइंट को पूरी तरह से असेस कर पा रहे हैं, क्लाइंट का डायग्नोसिस को पता लगा पा रहे हैं, उसके लिए प्लान कर पा रहे हैं, देन वी कैन इम्प्लीमेंट आवर एक्शंस एंड वी कैन इम्प्लीमेंट आवर प्लानिंग। उनके बाद हम लोग एवेल्युएशन भी निकाल रहे हैं ताकि जो भी प्लानिंग हुई है उसका इफेक्टिवनेस हमें पता चल जाए। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है और हम लोग क्यों करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस की इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए पहले आपको प्रायर जो ये प्रीवियस वीडियो हमने अपलोडेड की है उसको एक बार देखना पड़ेगा ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी फेजेस किस सीरीज से चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बताया था कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन कौन से स्टेजेस हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं, ये कौन कौन सी फेजेस है जिसके थ्रू नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो पहले वाली वीडियो में हम लोग ने असेसमेंट की जो फेज़ थी उसको कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोगों ने डायग्नोसिस या फिर गोल, हमारा प्लानिंग, हमारा इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप जो नर्सिंग प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके माइंड में पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है इस वीडियो लेक्चर के थ्रू तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इस पर कॉमेंट्स करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। थैंक यू।